फोर्स को भी तैनात किया गया है। हर बरसाए बल्कि आगजनी भी तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं। लेकिन सर्वे से नाराजगी जिस तरह से सामने आई उसने बवाल को बहुत बढ़ा दिया कि लोगों को तितर-बितर कैसे किया। शुरू हो चुके हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर जो संभल से निकलकर सामने आई है, वो न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कारतूस है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, कैमरा टूटा हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर। आगजनी भी की गई है, दो अलग-अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हाँ, लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वो मन के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, मगर यहाँ पथराव हुआ है। पथराव के बाद फायरिंग हो रही है। तस्वीरों से सवाल खड़ा हुआ कि संभल में साजिश के पत्थर फेंके गए, क्योंकि यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे से नाराजगी के बाद से ही इस तरह से बवाल बढ़ता चला गया। थोड़ी देर पहले ही एक बार फिर से संभल में जमकर पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हालात पर काबू तो पा लिया है, लेकिन सुबह सर्वे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद आगजनी भी की थी। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात हो गए संभल में। इसके बाद जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया, लोगों से घर वापस लौटने की अपील की। संभल में हुए बवाल में पुलिस के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है। संभल में पथराव के बाद से ही पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद में आज का सर्वे करने के बाद टीम वापस लौट गई है। और ऐसे में उसके बाद जैसे ही आदेश आया टीम यहां पहुंची तो हालात कुछ इस कदर दिखाई दिए जैसा कि इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं। जमकर पथराव किया गया, सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। लोगों को नियंत्रित करने के लिए, उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और पुलिस ने लगातार अपील जारी रखी कि शांति बनाए रखें, लोग अपने अपने घर लौट जाएं, किसी भी तरह की हिंसक वारदात को अंजाम ना दें, वरना एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस लगातार लोगों से यह अपील करती रही, लेकिन उसके बावजूद बवाल बढ़ता चला गया। मामला कोर्ट में था। संभल मस्जिद के सर्वे का आदेश कोर्ट से आया और उसके बाद यह आगजनी संभल की सड़कों पर कुछ इस कदर दिखाई दी। धुएं का काला गुबार दूर दूर से ही दिखाई देने लगा था। रास्तों पर जबरदस्त आगजनी हुई, जमकर पथराव किए गए, सुरक्षा बलों को जमकर निशाना बनाया गया। ऐसे में उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल की यह तस्वीर। इस पूरे मामले पर एडिशनल कमिश्नर किस तरह से रिएक्ट करते नजर आए इस हालात पर, जरा उनकी खुद की जुबानी सुनिए। पीसफुल सर्वे चल रहा था, 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। उसमें हमारे कुछ जवानों की को भी इंजरी आई है। मस्जिद के सर्वे के विरोध में सुलग गया संभल। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। अभी भी पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए जूझ रही है। सर्वे के विरोध में पुलिस से भिड़ी हजारों की भीड़। ये गाड़ी है जिसको भीड़ ने तोड़ दिया। इसके अलावा इन कारों और इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी। संभल की स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नहीं है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संभल की स्थिति को सामान्य किया जाए।
संभल में साजिश के पत्थर के पीछे कौन? यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में पथराव हो गया। बवाल इतना हुआ कि पुलिस को हालात को काबू करने के लिए हाथ में हथियार उठाने पड़े। हड़की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। अपने भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन भीड़ नहीं मानी और बवाल बढ़ता चला गया। सर्वे के विरोध से शुरू हुई कहानी पुलिस पर पत्थरबाजी, हमले और आगजनी तक पहुंच गई। यूपी पुलिस की पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में संभल में बवाल बढ़ता गया और हालात का अंदाजा वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मस्जिद में प्रशासन की टीम सर्वे कर रही थी और बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। मौके पर जिले के डीएम और पुलिस अधीक्षक को भी पहुंचना पड़ा। पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फोटो लिए गए हैं। सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो। भीड़ को काबू करने पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराती रही, पत्थरबाजी रोकने की अपील करती रही, लेकिन पुलिस की अपील भीड़ पर बेअसर रही। अपने भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के, शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत मत करो, बचो, गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो, शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत मत करो, बचो, गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो। इस बीच संभल में हुए बवाल के बीच सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर अपना सर्वे पूरा किया, तो दूसरी तरफ बवाल के बीच पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की। हंगामा और बवाल के बीच पुलिस ने बवाल, पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों को पकड़ा। संभल में लगातार पुलिस की टीम पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है। इस दौरान कई उपद्रवियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो पुलिस की टीम है, इसमें कुछ उपद्रवी जो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, उनको पकड़ा गया है, इनको अब थाने ले जाया जा रहा है। इसी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को समझाया जाए ताकि जो संभल की स्थिति है वो सामान्य बनी रहे। लोगों से अपील की जा रही है और जामा मस्जिद में भी जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं उनके जरिए भी अब से कुछ देर पहले अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व लगातार पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। वो संभल की जो हालात हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। संभल में हुए बवाल पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात को काबू किया। डीजीपी ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया और कुछ इसी तरह का बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आया। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा।
संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। संभल में मस्जिद के सर्वे के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं ने एक नई बहस छेड़ दी। किसी ने पत्थरबाजी की जांच की बात कही तो किसी ने कानून की लड़ाई से जीत हासिल करने का दावा किया। ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी इस तरह के आदेश देने लगे हैं सर्वे कराने का, तो पूरे देश में खुदाई हो, सर्वे ही होता रहे। ये कहीं न कहीं अंत तो होना चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड है। संभल की जामा मस्जिद, जिसके सर्वे के विरोध में बवाल हुआ, उसे लेकर हिंदू पक्ष वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष मुगल काल में बनाई गई मस्जिद की बात कह रहा है। इस बीच संभल जिला कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे लोगों के विरोध के बीच किया गया, लेकिन इस बवाल के बीच यूपी में अब इसे लेकर एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बवाल जमकर हो रहा है संभल में, लेकिन संभल के जामा मस्जिद का मामला फिलहाल पूरी तरह से कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश पर ही जामा मस्जिद का सर्वे करवाने का आदेश दिया गया। हालांकि मस्जिद को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावा भी कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि सर्वे के विरोध में आखिर कैसे कैसे बवाल किया गया है। जलती हुई कार, लोगों का बवाल, यूपी के संभल में पुलिस पर पत्थरबाजी और भीड़ को काबू करने के लिए एक्शन में पुलिस। हालात इतने बेकाबू हुए कि मौके पर पहुंचे जिले के पुलिस अधीक्षक भी घायल हो गए। हिंसा वाली जगह पर जिले के जिलाधिकारी हेलमेट में दिखे। यूपी के संभल में क्यों भड़की हिंसा? संभल में मस्जिद के सर्वे का विरोध क्यों हुआ? मस्जिद का सर्वेक्षण करने जब सर्वे टीम पहुंची तो हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने पहले तो विरोध किया और फिर पत्थरबाजी करने लगी। जगह पर, और देखिए एक तस्वीर, ये कुर्सी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ये उल्टी है, पड़ी है। आप ये देखिए, ये पता नहीं, एक कट्टे में यहाँ पर पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये नहीं पता कि ये पथराव के लिए है या किसी चीज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठा किए गए थे, लेकिन जो उपद्रव यहाँ पर हुआ वो तस्वीर, वो पत्थर यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी जब हम यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ एक स्मॉग नज़र आ रहा है। स्मॉग किस चीज़ का वो आपको बता देते हैं, आंसू गैस के गोलों का। ये देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी। एक बार तस्वीर दिखाइए, युगल आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए किसी के एक जूता यहाँ पर निकला हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ उस वक्त थी, हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। पहली बार 19 नवंबर मंगलवार को मस्जिद का सर्वे किया गया। रविवार को सर्वे टीम दोबारा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। यूपी के संभल जिला कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
सूत्रों के मुताबिक संभल पुलिस के पास पहले से इनपुट था कि असामाजिक तत्व मस्जिद सर्वे के दौरान उपद्रव कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस अलर्ट थी और इलाके में पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई थी। लेकिन इस बार जब सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। पूरी सड़क पर यहाँ पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर नजर आएंगे। एक गाड़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी, आगजनी की गई है, इस गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। एक यहाँ पर एक बाइक को जला दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर देखिए, इस तरफ भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस मौजूद है अभी भी। और देखिए सड़क पर किस तरह से पत्थर ही पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर दिखाएंगे, एक कार है उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। आप ये तस्वीर देखिए। संभल मस्जिद का विवाद फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट के आदेश पर ही मस्जिद का सर्वे किया गया, लेकिन मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया कि मंदिर हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता था, जबकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद को ऐतिहासिक धरोहर बता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर ने 1529 में हरिहर मंदिर को तोड़ा। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक बाबर के आदेश पर जामा मस्जिद बनी थी। हिंदू पक्ष के मुताबिक हरिहर मंदिर होने के कई प्रमाण मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष धार्मिक स्थल पर 1991 के कानून का हवाला दे रहा है कि आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम देंगे। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। उधर मस्जिद में सर्वे के विरोध में सियासी लड़ाई भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सियासतदान अब सर्वे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को, और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। यूपी में फिलहाल उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर शुरू हुई तकरार फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी।